व्रज वैशाख कृष्ण एकादशी का दिवस हमारे लिए बहुत ही मंगलमय दिवस है। इस मंगलमय दिन को श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव इस धरातल पर हुआ। श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में श्री महाप्रभु जी के गुणगान द्वारा, यत्किंचित गुणगान के द्वारा भी आज हम अपना जीवन धन्य करेंगे। पद्मनाभ दास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, श्री लक्ष्मण सुत ने कहू गावे। कीर्तन में नेकहु गावे, इन वचनों के अनुसार यदि थोड़ा भी गुणगान इस जिह्वा से श्री महाप्रभु जी का हुआ तो हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके गुणानुवाद को कौन गा सकता है, संपूर्ण आपके गुणगणों को कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन यत्किंचित वर्णन करके ही हम धन्य बनेंगे। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले हजारों साल पहले से ही श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का उल्लेख हमारे यहाँ पर ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे कि भविष्य पुराण में लिखा है, वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता सूत्र भाष्य प्रदर्शकः वाक्पतिर्वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। भविष्य पुराण के और भी वचन प्राप्त होते हैं, वल्लभो यज्ञ रूप स्यात् विठ्ठलः पुरुषोत्तमः। उसी प्रकार सम्मोहन तंत्र में कहा है, हुताशनावतारस्तु वल्लभो लक्ष्मणात्मजः रामानुजः शेषरूपः निम्बार्कोऽथ सुदर्शनः। श्री वल्लभ अग्नि अवतार होंगे, श्री लक्ष्मण के आत्मज श्री वल्लभ हुताशनावतार के रूप में प्रकट होंगे। रामानुजाचार्य जी शेषावतार, शेष स्वयं श्री रामानुज के रूप में प्रकट होंगे, और श्री निम्बार्काचार्य जी सुदर्शन के अवतार होंगे, ऐसा सम्मोहन तंत्र में लिखा है। मध्वाचार्य जी भी आसन्य के अवतार माने जाते हैं। शंकराचार्य जी के बारे में भी कहा गया है कि व्यासो नारायण साक्षात शंकर शंकर स्वयं। शंकराचार्य जी भी शंकर के अवतार हैं। श्री महाप्रभु जी के बारे में और भी कहा है, सनत कुमार संहिता में कहा है, कृष्ण वर्तमा वल्लभाख्यः वेद वेदांत तत्ववित् कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति। अग्निस्वरूप जिनकी आख्या, नाम जिनका वल्लभ, ऐसे वेद वेदांत के तत्वों को जानने वाले
कृष्ण स्वरूप श्री वल्लभ भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत होंगे। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव के पहले से ही अनेक ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी का जो हम स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनका जो यशोगान गाते हैं, वो मात्र श्रद्धा के कारण, श्रद्धातिशय के कारण करते हैं। हमारे अपने गुरु हैं इसलिए हम उनके महात्म्य का वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं। परंतु श्री महाप्रभु जी का महात्म्य, उनके स्वरूप का निर्देश महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भी भविष्य पुराण, सम्मोहन तंत्र, सनत कुमार संहिता आदि ग्रंथों में, इतना ही नहीं नारद पंचरात्र आदि ग्रंथों में भी आपके प्राकट्य का उल्लेख उपलब्ध होता है। वैसे जो चतुस्संप्रदाय हैं, उन चतुस्संप्रदायों की दृष्टि से आप विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं और उसका उल्लेख भी बड़ा विस्तार से नारद पंचरात्र की शांडिल्य संहिता में प्राप्त होता है। जिसमें जो रुद्र संप्रदाय का उल्लेख प्राप्त होता है, उसी संदर्भ में श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का भी निर्देश प्राप्त होता है। वहां पर पंचमाध्याय में अथात श्रूयताम विप्राह संप्रदायम पुरद्विषः, पुरद्विष माने शिव से भगवान ने जो संप्रदाय प्रवर्तित किया, उस संप्रदाय का उल्लेख करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन है। और उसमें भगवान ने शिव को संप्रदाय दिया, शिव जी ने नारद को दिया, नारद जी ने ही व्यास को दिया, और व्यास जी के द्वारा कौंडिन्य मुनि को, गर्गाचार्य को भी प्राप्त हुआ, और उन्हीं व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को और विष्णु स्वामी देव जी को भी यह संप्रदाय प्राप्त हुआ। व्यासस्तु वक्ति पुत्राय ब्रह्मराताय विष्णवे अथो कलौ संप्रवृत्ते पूर्वाचार्यै यथागतैः भविष्यति परा भक्ति किंचित कालम मुनीश्वरा। और उसके बाद कुछ समय तक यह भक्ति, पराभक्ति का प्रचार जगत पर रहेगा, परंतु वेद वेदांत तत्वज्ञैर वैष्णवैर ब्राह्मणोत्तमैः निर्वाहिता ततो भक्तिर लुप्तप्राया भविष्यति। लेकिन बाद में कालक्रम से यह भक्ति लुप्तप्राय होगी, ऐसा उल्लेख करते हुए फिर आगे कहा है कि ततोपि श्रीपतेरस्य स्वीयानुगृह्णतो हरेः माथुरे मंडले तत्र गोकुलेस्मिन् गिरावपि प्रादुर्भविष्यति महापुरुषैरूपभाविता। एक बार भक्ति लुप्तप्राय होने पर भी वो भक्ति फिर से महापुरुषों के द्वारा उद्भावित वह भक्ति फिर से प्रकट होगी। और विशेष करके माथुर मंडल में, श्रीमद् गोकुल में, श्री गिरिराज जी आदि में उस भक्ति का प्रचार देखने को मिलेगा। और तस्या संप्रीतये तत्र संप्रदायम रिरक्षिषु महात्मा सुमहातेजाः भगवद वदनोदितः प्रादुर्भविष्यति ततः सर्वश्रुति विशारदः। और उसके बाद में उस संप्रदाय की रक्षा करने के लिए महात्मा जिनका सुमहान तेज होगा, ऐसे सुमहान तेज वाले भगवद वदनोदित, भगवद वदनोदित शब्द से श्री महाप्रभु जी का उल्लेख है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी भगवद वदनावतार हैं। अभी जो हमने भविष्य पुराण का वचन देखा, जिसमें स्पष्ट कहा है वाक्पतिर वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति,
तो श्री महाप्रभु जी श्री कृष्ण के मुख अवतार हैं और उसी का उल्लेख यहाँ पर नारद पंचरात्र की शांडिल्य संहिता में किया गया है। महात्मा सुमहातेजाः भगवद वदनोदितः प्रादुर्भविष्यति ततः सर्वश्रुति विशारदः। और इस प्रकार से सर्वश्रुति विशारद भगवद वदनावतार होगा और उनको योगी योगीश्वर स्तम वै संप्रदायम वदिष्यति, उनको योगीश्वर ये जो पुरद्विष का संप्रदाय है वो संप्रदाय उनको प्रदान करेंगे, ये उल्लेख मिला है। और तदनुसार ही श्री महाप्रभु जी का जब प्राकट्य हुआ उस समय उल्लेख ऐसा मिलता है कि कृष्णदेव राय की सभा में श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना की, निर्गुण भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की। उसके बाद अनेक लोगों ने, माध्व संप्रदाय के और अन्यान्य संप्रदाय के लोगों ने श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आप महाराज अब हमारा आचार्यत्व आप संभालिए, आचार्यत्व विभूषित करिए। तब महाप्रभु जी ने कहा कि जैसे भगवत इच्छा होगी और आज्ञा होगी वैसे हम करेंगे। और उस समय वृंदावन में 700 वर्ष से श्री महाप्रभु जी की प्रतीक्षा कर रहे बिल्व मंगलाचार्य जी वहां पधारे और आपने श्री महाप्रभु जी को, जो स्वयं माने योग बल से वहां पर रहे थे, ऐसे बिल्व मंगलाचार्य जी ने श्री महाप्रभु जी को विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्यत्व समर्पित किया। और वही बात यहाँ पर संकेतित की गई है कि योगी योगीश्वर स्तम वै संप्रदायम वदिष्यति। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्यत्व आपने विभूषित किया। श्री महाप्रभु जी के संदर्भ में देखें तो दो संप्रदाय के आप आचार्य हैं। जो परंपरागत जो रुद्र संप्रदाय जिसको कहा जाता है, जिसमें ही परवर्ती काल में विष्णु स्वामी आचार्य हुए, ऐसे विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्यत्व भी आप में विद्यमान है। और स्वतंत्र श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को प्रकट होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो आपको ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान किया, तदनुसार भगवद आज्ञा से प्रकटित निर्गुण भक्ति संप्रदाय का भी आचार्यत्व आप में विद्यमान है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी का प्रतिपादित जो भक्ति मार्ग है वो निर्गुण भक्ति मार्ग है। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद सुबोधिनी में कहा है कि अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम। बहुत से लोगों को इस विषय में संभ्रम रहता है कि श्री महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं कि वे निर्गुण भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, परंतु उभय संप्रदाय आचार्यत्व आप में है। इसीलिए कभी पहले एक श्री महाप्रभु जी के विषय में श्लोक समर्पित हुआ था इस दास से, भगवदाज्ञया प्रकटित निर्गुण भक्ति संप्रदायाचार्याः जयत च वल्लभ गुरवः विष्णु स्वामी सुपथाचार्याः। इस प्रकार उभय संप्रदायाचार्यत्व आपने विभूषित करते हुए भक्ति मार्ग का प्रचार किया है। श्री महाप्रभु जी को श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान का जो उपदेश हुआ ब्रह्म संबंध मंत्र का, उसका भी उल्लेख नारद पंचरात्र की इसी संहिता में प्राप्त होता है। पहले तो कहा कि योगी योगीश्वर स्तम वै संप्रदायम वदिष्यति, यहां तक तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का उल्लेख किया, परंतु स्पष्ट कहा है यहां पर भगवान अपि तम साक्षात उपदेष्टा, भगवान अपि तम साक्षात उपदेष्टा निजागमम आसाद्य गोकुलं धाम भक्तिम संवर्धयिष्यति गिरिराजम तथा प्राप्य महात्मा एकांत संश्रयैहि
निर्गुणं भक्ति मार्गं तु वर्धयित्वा चरिष्यति। भगवान भी स्वयं साक्षात उपदेष्टा, आपने साक्षात शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्यत्व है, उस परंपरा में भी भगवान है, लेकिन परंपराया है। लेकिन ये जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय की प्राप्ति जो श्री महाप्रभु जी ने की, वो साक्षात भगवान से की। भगवान अपि तम साक्षात उपदेष्टा। और निजागमम आसाद्य गोकुलम धाम भक्तिम संवर्धयिष्यति। और उसके बाद आप गोकुल में भक्ति का संवर्धन करेंगे। गिरिराज में भी पधार करके वहां भी आप भक्ति का संवर्धन करेंगे। और महात्मैकांत संश्रयैहि, ये जो महात्मा है श्री भगवद वदनावतार, वे स्वयं निर्गुण भक्ति मार्ग का वर्धन करते हुए चरिष्यति, सर्वत्र विचरण करेंगे, भारत की परिक्रमा करेंगे। इसका संकेत भी यहाँ पर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, निजात्म प्रेम संपूर्णैहि भगवद ध्यान तत्परैहि तत्र साक्षिप्त चित्तानां स्वाचार परिवर्तनां सर्वभूतैक सुहृदां वेद प्रामाण्यमीयुषां विरलेष्वेव भविता संप्रदायो ह्यनुत्तमः। अपने अंतरंग भक्तों को साथ लेकर विचरण करेंगे, जो प्रेम से परिपूर्ण होंगे, जो भगवत ध्यान तत्पर होंगे। श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित जो भगवद रस, उसमें ही जिनका आक्षिप्त चित्त होगा, ऐसे सर्वभूतैक सुहृद, जिनके लिए वेद ही प्रामाण्य रहेगा, ऐसे अपने भक्तों के साथ वो भूतल पर विचरण करेंगे, परिक्रमण करेंगे। और आगे बड़ा सुंदर लिखा है कि विरलेष्वेव भविता संप्रदायो ह्यनुत्तमः। यह जो अनुत्तम संप्रदाय है, अनुत्तम माने न उत्तमो यस्मात्, जिससे उत्तम दूसरा कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा जो उत्तमोत्तम यह संप्रदाय है, जो साक्षात भगवान से ही श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित हुआ है, वो संप्रदाय विरल लोगों को ही प्राप्त होगा। जो भाग्यशाली होंगे उनको ही इस संप्रदाय की प्राप्ति होगी, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि आश्चर्याणि चरित्राणि कृत्वा नाना विधान्यसौ, अनेक प्रकार के आश्चर्यकारक चरित्र करते हुए आप स्थापयिष्यति वै तस्याः पारंपर्यक्रमंकुलम, तस्याः कृते, वो जो भक्ति, जो निर्गुण भक्ति, उसके प्रचार के लिए पारंपर्यक्रमंकुलम, परंपरा का के क्रम से आप अपने कुल को भी स्थापित करेंगे, कुल को भी प्रकट करेंगे। यह उल्लेख नारद पंचरात्र में भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार से समुद्धृत्य ततः, कुल को भी प्रकट करके, जैसा कि सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा है, भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत, भक्ति के ही केवल प्रचार के लिए अपने अन्वय को, कुल को प्रकट करते हुए आप जीवों का उद्धार करके हरे प्रीतिं करिष्यति, श्री हरि की प्रीति को आप संपन्न करेंगे। और फिर कहा है विलयम यास्यते पंथाः ततः कतिपये काले काल दोष प्रभावतः विलयम यास्यते पंथाः कापट्येना कुलः परः। और जब तक भगवद इच्छा होगी तब तक यह संप्रदाय रहेगा, और उसके बाद यह संप्रदाय काल दोष प्रभाव से विलय को प्राप्त होगा। मैं भाग्यवान जनों को यह संकेत करना चाहता हूं कि विलयम यास्यते पंथाः, जिस समय यह संप्रदाय विलुप्त हो जाएगा, तब ये जो भगवत कृपा से उद्धार का जो ये मार्ग है,
वो किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। ये जो मार्ग है, जो मार्ग श्री प्रभु ने अपने ही मुखारविंद के अवतार के द्वारा, वैश्वानरावतार के द्वारा जो प्रकट किया, वो विलय हो जाएगा। उस दृष्टि से विचार करिए कि जो लोग, जिन लोगों को इस संप्रदाय की प्राप्ति हुई है, वो कितने भाग्यशाली हैं। आज अभी विलय नहीं हुआ है, अभी तो यह संप्रदाय विद्यमान है और इस संप्रदाय के अनुसार हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस संप्रदाय की यदि प्राप्ति हुई हो तो बहुत ही अपना बड़ा भाग्य समझते हुए इस संप्रदाय की मर्यादा का और इस संप्रदाय की पद्धति का अनुसरण करते हुए हमको अपना जीवन धन्य कर लेना चाहिए। बाकी आगे तो विलयम यास्यते पंथाः, यह पंथ विलुप्त होगा भगवद इच्छा से। इस प्रकार से वर्णन करते हुए इत्येवं ही समाख्यातम संप्रदायम पुरद्विषः, यों करके वहां पर शांडिल्य मुनि ने इस संप्रदाय के वर्णन का उपसंहार किया है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे दुर्लभ संप्रदाय की प्राप्ति हमको हुई है। अंत में भी, शांडिल्य संहिता के अंत में भी भविष्यदाचार्य निरूपण नामक जो 15वां अध्याय है, उसमें भी 43वें श्लोकों से 46 श्लोकों तक इसका वर्णन फिर से प्राप्त होता है, भविष्य काल के संप्रदाय का उल्लेख करते हुए, जिसमें ये कहा है कलौ भागवती सृष्टिर भविष्यति पराक्वचित। कलिकाल में भागवती सृष्टि देश विशेष में प्रकट होगी। परा भागवती सृष्टि, श्रेष्ठ उत्तमोत्तम भागवती भगवत संबंधिनी सृष्टि प्रकट होगी। ये परा भागवती सृष्टि कौन सी? 84 और 252 की सृष्टि। और ऐसी जब परा भागवती सृष्टि भगवद इच्छा से इस धरातल पर प्रकट होगी, तब तदा श्री वल्लभाचार्यः संप्रदाय प्रवर्तकः तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये। उस समय श्री वल्लभाचार्य जी, संप्रदाय प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट होंगे। कलौ भागवती सृष्टिर भविष्यति पराक्वचित तदा श्री वल्लभाचार्यः संप्रदाय प्रवर्तकः तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये। तो श्री वल्लभाचार्य जी तो प्रकट होंगे ही, लेकिन उनके अन्वय में, अन्वय माने उनके कुल में, तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति, और शतशः सैकड़ों उनके भक्त के रूप में उनके कुल में आविर्भूत होंगे। इस प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी का जब प्रादुर्भाव हुआ इस धरातल पर, वैशाख कृष्ण एकादशी को जिस समय अग्निकुंड में श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, उसी समय व्रज में श्री गिरिराज जी में श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी का भी मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। वो एक काला पुस्तक है। जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य का भी उल्लेख गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में भी कलियुग के करीब 4500 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब भूतल पर गोवर्धन पर्वत पर श्री गोवर्धन नाथ जी का प्रादुर्भाव होगा, श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा, यह उल्लेख प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में भी उल्लेख प्राप्त होता है।
येन रूपेण कृष्णेन धृतो गोवर्धनो गिरिः तद्रूपम विद्यते तत्र नृप श्रृंगार मंडल। जिस रूप से प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाया वो रूप श्रृंगार मंडल में श्री गिरिराज जी पर विद्यमान है। अब्दाश चतुस्सहस्राणि तथा चाष्टौ शतानि च गतास्तत्र कलेरादौ क्षेत्रे श्रृंगार मंडले गिरिराज गुहा मध्यात् सर्वेषां पश्यतां नृप स्वतः सिद्धंच तद्रूपम हरे प्रादुर्भविष्यति। यहां पर तो कलियुग के 4800 वर्ष लिखा है, परंतु इसी गर्ग संहिता में आगे 4500 वर्ष ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। अब्दाश चतुस्सहस्राणि कलौ पंचशतानि च गते गिरिवरे हि श्री नाथ प्रादुर्भविष्यति, ये उल्लेख वहां पर प्राप्त होता है। और यहां पर गिरिराज खंड में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि इस प्रकार से, माने कहने का तात्पर्य यह है कि करीब 4500 वर्ष जब कलिकाल के जब बीत जाएंगे तब श्रृंगार मंडल में श्री गिरिराज जी की गुहा में से सबके देखते हुए हे राजा स्वतः सिद्ध भगवान का जो वह रूप, स्वयंभू जो भगवान का रूप है वह रूप प्रादुर्भूत होगा। श्रीनाथम देवदमनम तम वदिष्यन्ति सज्जनाः, और वो प्रकट हुए प्रभु को श्रीनाथ और देवदमन के नाम से सब लोग पुकारेंगे, सब लोग पहचानेंगे। गोवर्धने गिरौ राजन सदा लीलाम करोति यः, जो सदा गोवर्धन में लीला करते हैं। ये करिष्यन्ति नेत्राभ्याम तस्य रूपस्य दर्शनम ते कृतार्थाः भविष्यन्ति मैथिलेंद्र कलौ जनाः। हे मैथिलेंद्र, जो अपने इन नेत्रों से श्रीनाथ जी के, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करेंगे वो कलिकाल में कृतार्थ हो जाएंगे। जगन्नाथो रंगनाथः द्वारिकानाथ एव च बद्रीनाथश्चतुष्कोणे भारतस्यापि पर्वते मध्ये गोवर्धनस्यापि नाथोऽयं वर्तते नृप। पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथाः सुरेश्वराः सद्धर्म मंडपस्तंभाः आर्तत्राणपरायणाः तेषां तु दर्शनं कृत्वा नरो नारायणो भवेत्। जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, द्वारकानाथ जी और बद्रीनाथ जी, ये भारत के 4 कोणों में 4 पर्वत पे 4 नाथ हैं, और मध्य गोवर्धनस्यापि नाथोऽयं वर्तते नृप। इन चारों नाथों के मध्य में श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हैं। इस प्रकार से पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वराः, ये 5 नाथ भारत में कहे जाते हैं। और इसमें महत्व की बात यह बताई कि चतुर्णाम भुवि नाथानाम कृत्वा यात्राम नरस्तुधीहि न पश्येत् देवदमनम सन यात्रा फलं लभेत्। चारों धाम में जाकर भी, चारों नाथों के दर्शन करने के बाद भी यदि मध्य में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन यदि मनुष्य नहीं करता है तो चारों नाथों के दर्शन करके जो यात्रा की है वो सफल नहीं हो पाती है, वो यात्रा का फल प्राप्त नहीं करता है। और श्रीनाथम देवदमनम पश्येत् गोवर्धने गिरौ चतुर्णाम भुवि नाथानाम यात्राया फलमाप्नुयात्। और यदि चारों नाथों का दर्शन नहीं कर सके लेकिन श्रीनाथ जी के दर्शन, देवदमन श्रीनाथ जी के दर्शन यदि किए तो चतुर्णाम भुवि नाथानाम यात्राया फलमाप्नुयात्। श्रीनाथ जी के दर्शन से चारों नाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है। तो जिस समय श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ चंपारण्य में, उसी समय श्री गोवर्धन नाथ जी के भी मुखारविंद का प्राकट्य हुआ और यथा समय आचार्य चरणों ने वहां पधार कर श्री गोवर्धन नाथ जी को पधरा करके और श्री गिरिराज जी पे पाठ विराज करके आपका सेवा प्रकार शुरू किया। तो ये बात आगे भी प्राप्त होती है कि अब्दाह चतुस्सहस्राणि कलौ पंचशतानि च गते गिरिवरे हि श्री नाथ प्रादुर्भविष्यति। यहाँ पर कलियुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने पर श्रीनाथ जी प्रकट होंगे, ये कहा है। तम पूजयिष्यति व्रजे विष्णु स्वामी रवेस्तनुः और वल्लभाद्याश्च तच्छिष्याः याश्चान्ये गोकुल स्वामिनः। यहाँ इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है।
कि फिर श्री वल्लभ आदि और उनके भी शिष्य जो गोस्वामी कहिए या गोकुल स्वामी कहिए, गोकुल स्वामी को ही गोस्वामी यह उसका संक्षिप्त रूप है, तो ये उसका उल्लेख प्राप्त होता है कि गोकुल स्वामी उनकी सेवा करेंगे। यहाँ पर फिर से हम आ जाएं, नारद पंचरात्र की चर्चा 15वें अध्याय की चल रही है। पंचम भक्ति कंड के तुरीयांश में 15वें अध्याय में कहा है, कलौ भागवती सृष्टिर भविष्यति परा क्वचित। कलिकाल में परा सृष्टि होगी और तदा श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रवर्तक, उस समय श्री महाप्रभु जी प्रकट होंगे। और महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तो इस प्रकार से उस समय प्रभु श्री गोवर्धनधर भी प्रकट हुए और आपका सकल समाज भी प्रकट हुआ। इसीलिए बड़ा सुंदर वर्णन आता है, भक्ति सुधा बरखत ही प्रकटे श्री वल्लभ महाराज, करुणावंत अतुल सुख सागर संग लिए सकल समाज। भक्ति सुधा बरखत ही प्रकटे श्री वल्लभ महाराज, बड़ा सुंदर यह वर्णन भगवदियों ने किया है। पर स्पष्ट बताया है कि करुणावंत अतुल सुख सागर संग लिए सकल समाज, संग लिए सकल समाज का ही यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। कलौ भागवती सृष्टि भविष्यति परा क्वचित। फिर कहा है कि तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये, और श्री महाप्रभु जी के कुल में भी अनेक भक्त होंगे। येषां चरित्रम विमलम तिष्यम दूरी करिष्यति, जिनका चरित्र, जिनका विमल चरित्र तिष्य को, तिष्य माने कलयुग को दूर करेगा। इस शांडिल्य संहिता का अनुवाद किसी ने किया है पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, लेकिन वो इन सब बातों को समझ नहीं पाए हैं। भगवद वदनोदितः शब्द से भी यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का उल्लेख है, वो समझ नहीं पाए हैं अनुवादकार, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का अध्ययन और बैकग्राउंड होना जरूरी है। शास्त्रों का, सकल शास्त्रों का परिचय होना जरूरी है, उसके अभाव में वो समझ नहीं पाए हैं। और उसी प्रकार से येषाम चरित्रम विमलम तुष्यम तिष्यम दूरी करिष्यति इत्यादि संदर्भ में भी उनने जो अनुवाद किया है वो समझ नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट ये उल्लेख मिल रहा है कि इस प्रकार से कलयुग में भी अपने चरित्र के द्वारा अलौकिक भगवद रस का अनुभव उन जनों को होगा। यत्राद्भुतम भक्ति रसम स्वयं नित्यम करिष्यति, जहां पर अद्भुत भक्ति रस श्री महाप्रभु जी स्वयं नित्य प्रकट करेंगे। और दक्षिणे गुर्जरे गौड़े व्रजे दिव्य स्थलेषु च, श्री महाप्रभु जी प्रकट होकर दक्षिण देश में, गुर्जर देश में, गौड़ देश में, व्रज में और अनेक दिव्य स्थलों पर अद्भुत भक्ति रस को प्रकट करते हुए अपना चरित्र दिखाएंगे। तेषाम समाश्रयात् भक्ताः यास्यन्ति परमां गतिम, और ऐसे श्री महाप्रभु, और तेषाम शब्द से अन्वये, तदन्वये ये भविष्यन्ति तेषाम, यह अर्थ निकलता है। तेषाम समाश्रयात् भक्ताः यास्यन्ति परमां गतिम, और उनके समाश्रय से जो भक्त हैं वो परम गति को प्राप्त होंगे। पामराः अपि किंचित् ज्ञाः ये च धर्मांतरे स्थिताः, और दूसरे धर्मांतर में रहने वाले भी जो पामर भी होंगे वो भी शरण में आकर के वो भी परागति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से उल्लेख
श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव के पहले भी प्राप्त होता है। तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के बारे में, आप श्री के गुणों के बारे में जो जो वर्णन अपने संप्रदाय में सर्वोत्तम स्तोत्र में, वल्लभाष्टक में, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रसादि ग्रंथों में प्राप्त होता है, वो काल्पनिक नहीं है, वो कोई श्रद्धातिशय से नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में महाप्रभु जी के भी प्राकट्य के हजारों हजारों साल पहले से जो बात कही गई है उसी का उल्लेख किया गया है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में पूर्ण निष्ठा रखकर हमको अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। वास्तव में श्री महाप्रभु जी के जैसे करुणा निधि स्वरूप कोई नहीं है। आपका करुणा निधित्व जब हम देखते हैं तब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी जैसे करुणा निधि, अति करुण स्वरूप त्रिलोक में तो कोई है ही नहीं, परंतु श्री महाप्रभु जी जैसे करुणा के भंडार, जहां अति करुणा होती है वो करुणा भंडार कहलाते हैं। ऐसे करुणा के भंडार श्री महाप्रभु जी जैसे करुणा के भंडार त्रिलोकी में तो क्या, पर साक्षात नित्य लीला धाम में भी श्री महाप्रभु जी जैसे करुणामय कोई नहीं है। श्री ठाकुर जी भी करुणामय है, श्री स्वामिनी जी भी करुणामय है, श्री यमुना जी भी करुणामय है, और पूरा लीला परिकर भी करुणामय है। परंतु नित्य लीला धाम में भी श्री महाप्रभु जी से बढ़कर कोई करुणामय नहीं है, कोई करुणा निधि नहीं है कि जो श्री महाप्रभु जी जीवों के उद्धार के लिए नित्य लीला धाम से इस धरातल पर पधारे। श्री महाप्रभु जी की करुणा निधिता का ही उल्लेख श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिः अति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम इत्यादि शब्दों में अति करुणा कह करके श्री गोसाई जी आदि ने इनका उल्लेख किया है। और इसीलिए कीर्तनों में भी श्री महाप्रभु जी के लिए उल्लेख प्राप्त होता है करुणा निधि। रतिपथ प्रकट करण को प्रकटे करुणा निधि श्री वल्लभ भूतल हुल से सकल दैवी जन के मन साधन बिन हम पावेंगे फल। तो श्री गोसाई जी ने भी श्री महाप्रभु जी के लिए अति करुणा है यह कहा।
अति करुणा कहने से करुणा के आप भंडार हैं यह सिद्ध होता है।